हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते ही हसरते। मेरा केतन बहुत ऊंचे खानदान की लड़के से शादी करने चला है। वो लोग उसे अमेरिका भेजने वाले हैं। वो वहीं सेटल होने वाला है। चला जा यहाँ से, हाथ मत लगाना, अपनी सूरत मुझे मत दिखाना, चला जा। गाड़ी से उतरने के बाद इतनी देर तक तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अगर अब इस तरह का एक भी सवाल पूछोगे तो एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ी भूल कर बैठोगे। हाँ, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब। सतीश बेटा बोलो ओम गणेशाय नमः। बोलो शी इज अ कैट। ये बिल्ला है। ये बिल्ली है। अच्छा बोलो MONKEY मंकी। मंकी। बोलो नाना। नानी। और नानी? नानी से प्यार नहीं करता, अच्छी बात है। बोलो आई एम ए बॉय। बोलो ये बुढ़ा है। ये बुद्धि है। ये बुढ़िया। अच्छा बाबा, अच्छा दिस इज ए ग्लास। ये ग्लास है। तुम मेरे आइडिया क्यों चोरी कर रही हो? ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? अरे सावी, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। अरे आओ। सतीश, ये आप लोग क्या खेल खेल रहे थे? खेल नहीं खेल रहे थे, सतीश को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने का बहुत अजीब तरीका है ये। हम लोग इसे ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये इंग्लिश पढ़ाते हैं और ये हिंदी सिखाती है। वो से अभी से हिंदी सिखाती हो? अरे इसका अपने संस्कृति से परिचय करवा रही हूँ। इससे क्या होगा? अरे क्यों? अपने संस्कृति से ठीक तरह से वाकिफ होगा तभी न जाके कल को प्रोफेसर बनेगा अपने बाप की तरह। मुझे नहीं बनाना उसे प्रोफेसर। घर में एक प्रोफेसर मेरे लिए काफी है। मैं भी इसे यही कह रहा था। तुम बनाना क्या चाहती हो उसे सावी? इंसान, दूसरे इंसान के साथ इंसान की तरह पेश आने वाला महज एक इंसान, फिर चाहे वो अनपढ़ और गंवारी क्यों ना रहे। सावी, शाम से झगड़ा हुआ था फिर तेरा? नाम मत लो उसका बुआ, उसने मुझे बहुत दुखी किया। समझ में नहीं आता, पतियों से दुखी होने वाली बीवियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो क्या बोलना? कुछ नहीं बुआ, मैं यहाँ 2 दिन के लिए रहने आई हूँ। अरे बाबा तू 2 दिन क्या 2 हफ्ते रह ले, लेकिन बता तो सही क्या हुआ? फिर किसी सहेली को लेकर झगड़ा हुआ क्या? नहीं फूफा, इस बार झगड़े की वजह मेरे नए बॉस है। वो इस बार सहेली नहीं सहला है। सावी तो साफ साफ क्यों नहीं बताती? बुआ, शामू को छोटी छोटी बातों को पतंगर बनाने की आदत हो गई है। कल मेरे नए बॉस मुझे गाड़ी में छोड़ने के आ गए, बस मिस्टर वर्मा नाराज हो। ये लो, ये भी कोई वजह हुई नाराज होने की? अच्छा, अब मैं भी रोज किसी खूबसूरत लड़की को ड्रॉप करने जाऊंगा। तुम तो हमेशा हमारे खिलाफ बोलोगे ना। अरे वाह, तुम्हारी भतीजी अगर किसी के साथ घूम रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर किसी लड़की को घुमा रहा हूं तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्यों? ऐसी मामूली बातों पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया तुम पे। अच्छा, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, वरना तुम्हें याद होता कि आज से 4 साल पहले इसी बात को लेकर तुमने पूरा घर सर पे उठा लिया था। कब की बात कर रहे हो तुम? अरे सावी को जब मैं होटल में खाना खिलाने ले गया था, तब मिसिस सिनकर ने आकर तुम्हें चुगली की थी कि मैं सावी को घुमा रहा हूं। क्यों याद दिला दी मुझे वो सब बातें? बस मैं तो यही बता रहा था कि मर्दों के बारे में तुम्हारे रूल्स अलग होते हैं। कसम खाकर बताओ, उस दिन तुमने होटल में
सावी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी? अब जाने दो ना बुआ। नहीं सावी, मुझे इन्हें बताना है कि इनके लिए मेरे रूल्स अलग क्यों हैं और तुम्हारे लिए अलग क्यों हैं। सावी, बेशक तुम घूमो अपने बॉस के साथ गाड़ी में। मैं अपने बॉस के साथ घूमने नहीं गई थी फूफा जी, वो सिर्फ मुझे घर तक छोड़ने आए थे और वो भी पहली बार। तब तो गलती शाम की है। उसे इस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए था, बल्कि इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए था कि उसने तुम्हें बॉस की गाड़ी से उतरते हुए देखा। शुक्र है, तेरी तरफदारी तो कर रहे हैं। बल्कि उसने तुम्हें सावधान कर दिया। अब तुम बॉस की गाड़ी में घूमोगी जरूर, लेकिन आइंदा गाड़ी कभी घर के सामने नहीं रुकवाओगी। क्या खाक मेरी तरफदारी कर रहे हैं? अब जाने देना सावी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। सुषमा, ओ सुषमा, क्या है, क्यों बेकार में चला रहे हो? अरे वो पापड़ कहाँ है? पापड़ वापड़ देने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या कहा? विशाल, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और तुम तो फिर से सुबह सुबह शुरू हो गए हो। तो क्या हुआ? किसी का डर है मुझे? तुम्हारे बाप का डर है मुझे, या फिर तुम्हारी बहनों का डर है मुझे? विशाल, उन्हीं के बीच में लाते हो। वो लोग तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखते कभी। अरे नहीं देखते तो गए भाड़ में। 2 टके के लोगों की परवाह कौन करता है? अरे दुनिया देखती है मेरी सूरत, और वो भी पैसा देकर, समझी ना? हाउसफुल जा रहा है मेरा ड्रामा। सूरत नहीं देखते। अरे हैसियत क्या उनकी? हाँ, क्या औकात है उनकी? बस बहुत हो चुका विशाल, कम से कम अपनी मासूम बच्ची का तो लिहाज करो। ऐसा क्यों बोला तुमने? हाँ? ऐसा क्यों बोला तुमने? सभी बता, मुझसे गलती हो गई। अब तो मुझे ऑफिस जाने दो। ऑफिस? तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ। तो फिर तुम्हारे वो टीवी सीरियल में काम करने की एम्बिशन का क्या हुआ? अबॉर्शन? बंद कर। मैं डरी हूँ? मर गया हूँ? तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे मारा? मैंने नहीं मारा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। सुषमा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे खाल उधेड़ लूंगा मैं। सुषमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे? अब भूल गई वो दिन मैंने तुम्हारी क्यादत बनाई थी? मार मार कर खुट्टा बना दिया था मैंने तुम्हारा। हाँ, और फिर बाद में रेप भी किया था मेरा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने तुमसे पूछे बगैर सीरियल में काम करना शुरू किया था। प्यार को रेप बोलती? मैं तुझे दोनों में फर्क बताता हूँ। आज छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे सर भी मारूंगी। मारेगी? मुझे मारेगी? हाँ। मुझे मारेगी? छोड़ दो। अब मार, मार। छोड़ दो। रानी देख रही है। रानी, बेटा नहीं रोती, चुप हो जाओ। अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप हो जाओ। मम्मी, हम ऐसे गंदे पापा को छोड़ के चले जाएंगे। हम उसे नहीं छोड़ सकते बेटा। आखिर हमारी सिवा उनका है भी कौन?
अरे श्याम, मिस दलाल आज बहुत दुखी है। क्यों? उनका वो दोस्त बिट्टू खन्ना जो कल लंदन से आने वाला था, शायद अभी तक आया ही नहीं। किसी की प्राइवेट लाइफ से हमें क्या लेना देना मिश्रा जी? बेटर वी माइंड अवर ओन बिजनेस। उनकी खिल्ली उड़ाने में बड़ा मजा आता है। मुझे किसी की खिल्ली उड़ाने में जरा भी मजा नहीं आता, और कम से कम मिस दलाल की तो नहीं। क्या बात है मिस दलाल, आज अचानक आप साड़ी पहन के आ गई? क्यों, आपको इससे मतलब? सॉरी हाँ मिस दलाल, कल तक आप मॉडर्न ड्रेस पहन के आती थी और आज अचानक ये फैशन चेंज कैसे हो गया? वो तो आजकल औरतों का स्पेशल प्रिविलेज है। मैंने तो सुना है आजकल औरतें फैशन तो क्या, अपने रिश्ते भी चेंज कर लेती हैं। क्यों, आपकी बीवी ने भी ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। मैं थोड़े ही लंदन जाके उसे भूल गया था। मिश्रा जी मजाक सीरियस टर्न ले रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं प्रोफेसर मिश्रा? कुछ नहीं। आप बिट्टू खन्ना को लेकर मुझे ताने कस रहे हैं। मिस दलाल, टेक इट इजी। वो टेक इट इजी? मैं अभी तक कुंवारी हूँ, तो आप लोग कुछ भी बोलोगे क्या? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, इसमें मेरा क्या कसूर है? और आपने भी शादी करने से पहले एक बार भी मुझे प्रपोज किया था क्या? मिस दलाल में भी कमाल का स्पोर्टिंग स्पिरिट है। शायद इसी वजह से मैं अभी तक कुंवारी हूँ। सॉरी मिस दलाल, लेकिन हम लोग ये समझ रहे थे कि आपकी शादी बिट्टू खन्ना के साथ हो रही है। आप तो क्या, खुद मेरे भाई और बिट्टू खन्ना के पेरेंट्स भी यही समझते थे। तो क्या ये सच नहीं था? हाउ कैन यू इमेजिन सच अ थिंग प्रोफेसर मिश्रा? वो मुझसे 8 साल छोटा है। हम लोग तो यूं ही दुनिया वालों को बेवकूफ बना रहे थे। आप झूठ बोल रही हैं मिस दलाल। अगर बिट्टू खन्ना लंदन से वापस आ जाता तो आप ये सब नहीं बोलती। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। वी वर जस्ट फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। लेकिन मिस दलाल, लोगों ने कई बार आप दोनों को मोटरसाइकिल पर साथ में जाते हुए देखा है। तो क्या हुआ? आपकी बीवी भी तो सर्विस करती है, उनको कभी कोई लिफ्ट नहीं देता क्या? मिस दलाल। बिट्टू! ओह माय गॉड! तुम आ गए? चलो। Savi, come in please. यस सर। सर, मुझे किस लिए बुलाया सर? ये सर क्या लगा रखा है तुमने सावी? कल तक तो मैं केटी था भाई। हमें इतना इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, इससे हम किसी उलझन में फंस सकते हैं सर। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम सावी? नो प्रॉब्लम सर। सर, ये सर मेरे कानों को बहुत तकलीफ पहुंचाता है सावी। या मुझे केटी कहो या कुछ मत कहो प्लीज। मैं आई को। कम ऑन सावी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ओह नो कल गाड़ी में अनजाने में अगर मैंने आपको टच किया हो तो आई एम सॉरी। आई मीन ये सारा कसूर फ्लो गियर्स का है। ये कम फ्लो गियर्स होते ही ऐसे हैं। आप बगल वाले को हाथ लगाए बिना गियर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। और वो सोचता है कि इट्स फनी एंड सावी में चुपचाप खड़ी रहोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा दिल्ली और कभी नहीं आऊंगा। फिर कभी मुझे घर मत छोड़ने आइएगा। प्रोफेसर वर्मा नाराज है। मेरे घर का माहौल वैसा नहीं है जैसे शायद आपके घर का हो। मेरे पति मेरे बारे में बहुत पोजेसिव हैं।
ये उनका कसूर नहीं है। मुझे खुद यहाँ आए 3-4 महीने हुए होंगे और मैं खुद तुम्हारे बारे में उधर से फील करता हूँ। वो आदमी तो आखिर तुम्हारे पति। आप मेरे बारे में क्यों पॉसेसिव फील करते हैं? तो खास वजह नहीं है, फिर भी ढेर सारी वजह हो सकती है। कुछ लोग बिला वजह अच्छे नहीं लगते। श्यामू ने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। तो रियली? हाँ, एक ही बार देखा था उन्होंने मुझे उनके कॉलेज में, और दूसरे ही हफ्ते घर आके मुझे प्रपोज किया। और रोमांटिक? हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऑफिस से लौटने में जरा सी देर हो जाए तो वो पागल हो जाते हैं चिंता के मारे। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी उनसे उतना ही प्यार करती हो? वो ऑफिस के इंटीरियर के बारे में मैं सोच रही थी कि मेरी बात का जवाब दो। कौन सा लव माय हस्बैंड? आप सीरियस क्यों हो? मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? यस सर, यस। और अगर मेरा ये जजमेंट सही है तो बहुत जल्दी ये शादी शट अप। नाराज हो गई तो क्या खुशी के मारे नाचूं या आपको शाबाशी दूं कि वाओ क्या जजमेंट है आपकी? आई एम सॉरी। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि हमारी शादी? एक दिन, सिर्फ एक दिन में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया और तुम्हें अपनी बुआ के घर जाना पड़ा। आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी बुआ जी के यहाँ हूं? मैंने फोन किया था और तुम्हारी हाउसकीपर ने उठाया। मैं तो यूं ही रूट कर चली गई हूं माँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो मुझे लेने जरूर आएंगे। और जब ये किस्सा बार बार रिपीट होगा तब? कैसे रिपीट होगा? अब मैं जिंदगी में कभी आपकी गाड़ी में नहीं बैठने वाली। फिर तो तुम्हारा नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहां नौकरी करने के लिए मुझे आपकी गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा? मेरी तो क्या, कभी कभी हो सकता है तुम्हें मेरे क्लाइंट की गाड़ी में बैठना पड़े या फिर वही पुराना जॉब संभालना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस, पोस्टमैन। कॉरेस्पॉन्डेंस? नहीं, अब मैं वो बोरिंग जॉब नहीं कर सकती। और ये चैलेंजिंग जॉब तुम्हारा पति तुम्हें नहीं करने देगा। तो फिर कोई सॉल्यूशन बताओ किटी। सॉल्यूशन एक ही है सर, तुम्हें अपने पति का आउटलुक चेंज करना होगा। वो कैसे? खुद अपना आउटलुक चेंज कर। देखा, 8:30 हो गए लेकिन अभी तक सावी का कोई पता नहीं है। दामाद जी, उसे क्या सपना आएगा कि आप उसे लिवाने आ रहे हो? श्याम जी, आप भी अजीब आदमी हैं। अरे रूठी हुई पत्नी को मनाने की इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ? अरे अरे, क्यों बहका रहे हो उसे? अरे ये प्रोफेसर शादीशुदा लोगों में बुरी आदतें डाल रहा है। रूठी हुई पत्नी को मनाना बुरी आदत है? यस। अरे पहले ही दिन मनाने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे कम से कम इतना तो जान लो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। सवाल प्यार का नहीं है फूफा जी, सवाल इज्जत का है। समाज में यह बात फैलने में कितनी देर लगेगी कि सावी रूठ कर मैके चली गई? दामाद जी, समाज क्या कहेगा नहीं कहेगा इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ, ये बात और है
कि आपको उसे रूठने का मौका ही नहीं देना चाहिए। क्या मुझे ये पूछने का भी हक नहीं है कि आज तुम्हें ऑफिस से आने में देर क्यों हो गई, या फला फला आदमी तुम्हें लिफ्ट क्यों दे रहा है? जरूर हक है, लेकिन पूछते वक्त शक के अंदाज से नहीं, जरा प्यार से पूछिए ना। हाँ, पत्नी अगर घर देर से आए ना तो पति को प्यार से पूछना चाहिए, अरे डार्लिंग आ गई तुम? अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, आराम से आती, 2-4 घंटे के बाद मैं अपना टाइम कहीं और पास कर लेता। या तो फिर अरे डार्लिंग एक सवाल पूछूं, तुम्हें जिसने घर तक लिफ्ट दी वो आदमी कौन था? नहीं, बहुत अच्छा आदमी था, क्या वो मुझे लिफ्ट देगा? हाँ नहीं, मैं तो पिछली सीट पर बैठूंगा ना, तुम दोनों आगे बैठना। इडियट! अरे ऐसे पति की पत्नी तो रोज लेट आएगी। तुम अगर इस तरह से पट्टी पड़ाओगे ना दामाद जी को, तो सावी को एक न एक दिन हमेशा के लिए इस घर में वापस आना पड़ेगा। बुआ जी, मैं क्या इतना ना समझ हूं? बेटा नाच नपुंजी की बात नहीं है, देखो ना अब इतने दिनों में कितनी बार नोकझोंक हो चुकी है तुम दोनों में। बहुत थोड़े दिनों में तुम दोनों मजे हुए पति पत्नी बन चुके हो। अरे जब बेटी और दामाद में झगड़ा होता है ना, तो आपको पता नहीं मायके वालों पर क्या गुजरती है। सॉरी बुआ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। गुड बॉय। और छोटी लगने लगी है। श्यामू, तुम चुप क्यों? कुछ कमेंट दो ना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं लेने आया था अपनी बीवी को और लेकर जा रहा हूं किसी अनजान औरत को।